डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के भविष्य को लेकर एक ऐसा बड़ा दावा किया जिसने विश्व पटल पर हलचल मचा दी। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में न केवल भारत की महानता का बखान किया बल्कि भारतीय नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा भी की। इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहने की संभावना जताई। ये पूरा घटनाक्रम मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित विश्व नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुआ। यह सम्मेलन गाजा में इजराइल और हमास के बीच लगभग 2 साल से जारी खूनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनी युद्ध विराम सहमति के बाद आयोजित किया गया था। शांति के इस महत्वपूर्ण मंच पर दुनिया भर के देशों के प्रमुख संघर्ष विराम को स्थायी बनाने और क्षेत्र में स्थिरता लाने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एकजुट हुए थे। ट्रंप ने की महान देश भारत और उसके नेतृत्व की प्रशंसा। सोमवार 14 अक्टूबर 2025 को अपने संबोधन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में एक ऐसा बयान दिया जो सीधे तौर पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद को संबोधित करता था। ट्रंप ने अपने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखते हुए भारत और उसके नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका अभिप्राय पूरी तरह से स्पष्ट था। ट्रंप ने कहा, भारत महान देश है और मेरे बहुत अच्छे मित्र उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने शानदार काम किया है। ट्रंप द्वारा भारत को महान देश बताया जाना और भारतीय नेतृत्व के लिए शानदार काम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना वैश्विक कूटनीति के मंच पर एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह उस गहरे व्यक्तिगत संबंध और सम्मान को दर्शाता है जो ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति रखते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मंच पर मौजूद होना और ट्रंप के इन शब्दों को सुनना इस क्षण को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। भारत की प्रशंसा करने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ बहुत अच्छी तरह से रहेंगे। भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, खासकर सीमा पार आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। ट्रंप का ये आशावादी बयान एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि अमेरिका और विशेष रूप से ट्रंप हमेशा से ही दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के समर्थक रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी कि ये अच्छी तरह से साथ रहने की स्थिति कैसे प्राप्त की जाएगी, लेकिन वैश्विक नेताओं के सामने दिया गया उनका ये बयान दोनों देशों को शांति की दिशा में सोचने के लिए एक बार फिर प्रेरित कर सकता है। शहबाज शरीफ की उपस्थिति में ये दावा करना एक तरह से उन्हें और उनके देश को भविष्य के सहयोग के लिए आमंत्रित करने जैसा था। ट्रंप का ये बयान दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के प्रयासों को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। शहबाज शरीफ और ट्रंप का मजाकिया अंदाज। सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भी प्रशंसा की। उन्होंने शहबाज शरीफ को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री शरीफ के संबोधन के बाद ट्रंप फिर से पोडियम पर आए। उन्होंने शहबाज शरीफ के भाषण को शानदार बताते हुए मजाक में कहा कि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है, चलो घर चलते हैं। ट्रंप के इस मजाकिया अंदाज ने मंच पर हल्के फुल्के पल पैदा किए जो गंभीर कूटनीतिक चर्चाओं के बीच तनाव को कम करने का काम करते हैं। इस तरह के व्यक्तिगत और मित्रवत व्यवहार से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिकी नेतृत्व पाकिस्तान के साथ भी सकारात्मक संबंध बनाए रखने की इच्छा रखता है। ट्रंप का 8 युद्ध रुकवाने का दावा और नोबेल पुरस्कार पर टिप्पणी। डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में अपनी भूमिका को लगातार दोहराते रहे हैं। पूर्व में वो भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद समेत 7 विवादों को सुलझाने का दावा करते थे। अब इजराइल गाजा विवाद को जोड़कर उन्होंने ये संख्या 8 कर दी है। सोमवार को उन्होंने घोषणा की कि मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं। ऐसा करना सम्मान की बात है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा, अभी जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया ये 2024 के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि मैं अपवाद बन सकता हूं क्योंकि मैंने जो जंग रुकवाई हैं वो सभी इस साल यानी 2025 के घटनाक्रम है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा, फिर भी मैंने ये नोबेल के लिए नहीं किया, मैंने यह जीवन बचाने के लिए किया। ट्रंप का ये बयान उनकी आत्म प्रशंसा और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में अपनी भागीदारी पर उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। 8 युद्ध रुकवाने का दावा एक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनकी विरासत को मजबूत करने का एक प्रयास है। भारत पाक संघर्ष विराम पर क्रेडिट लेने का इतिहास। ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को समाप्त करने में अपनी भूमिका का दावा किया है। 10 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों बार अपना ये दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का समाधान करने में मदद की है।
हालांकि भारत ने लगातार इस अमेरिकी दावे का खंडन किया है। भारत का आधिकारिक रुख हमेशा यही रहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के महानिदेशक सैन्य संचालन यानी डीजीएमओएस के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी। नई दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप द्वारा बार बार ये दावा दोहराना उनकी कूटनीतिक शैली का हिस्सा रहा है, जहां वो अपनी मध्यस्थता की शक्ति को उजागर करना चाहते हैं, भले ही संबंधित देश भारत इसे स्वीकार न करता हो। बयान का व्यापक भू राजनीतिक महत्व। शर्म अल शेख में ट्रंप का ये बयान केवल एक वक्तव्य नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया और वैश्विक कूटनीति के लिए एक व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ रखता है। पहला, भारत का वैश्विक कद। ट्रंप द्वारा भारत को महान देश कहना और भारतीय नेतृत्व की प्रशंसा करना यह दर्शाता है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखती हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यह प्रशंसा नई दिल्ली के बढ़ते प्रभाव को और मजबूत करती है। दूसरा, अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति। ट्रंप का यह दावा कि दोनों देश अच्छे से रहेंगे यह संकेत देता है कि अमेरिका भविष्य में भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति बनाए रखना चाहता है। ये शांति और स्थिरता के अमेरिकी लक्ष्यों के अनुरूप है। तीसरा, पाकिस्तान के लिए संकेत। शहबाज शरीफ को संबोधित करते हुए ट्रंप का यह बयान इस्लामाबाद के लिए एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि क्षेत्र में आर्थिक प्रगति और स्थिरता के लिए भारत के साथ रचनात्मक संबंध अपरिहार्य हैं। ट्रंप ने शरीफ और मुनीर दोनों की प्रशंसा करके पाकिस्तान के साथ संबंधों को एक सकारात्मक आधार देने की कोशिश की, ताकि भविष्य में शांति वार्ता की संभावना बनी रहे। डोनाल्ड ट्रंप का यह संबोधन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने एक ओर भारत के नेतृत्व को सराहा तो दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के मधुर भविष्य की उम्मीद भी जताई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कूटनीतिक सफलताओं की गिनती बढ़ाकर 8 कर दी और नोबेल शांति पुरस्कार पर भी अपनी राय व्यक्त की। मिस्र के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को यह याद दिलाया कि वो शांति स्थापित करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, भले ही उनके दावों पर हमेशा विवाद बना रहता हो। भारत के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि ट्रंप का नजरिया भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता है